एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनिसोट्रॉपी एनर्जी के बारे में कि एनिसोट्रॉपी एनर्जी में पास होती क्या है। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, मान लो तुम्हारे पास एक फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल दिया गया है। उस फेरोमैग्नेटिक क्रिस्टल के अपने अपने एक्सिस है, राइट। तो उन एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं? उन एक्सिस को हम बोलते हैं क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस, राइट। तो उस जो आपके पास जो क्रिस्टल है उस पर एक एनर्जी लग रही है। वो एनर्जी क्या कर रही है? वो डायरेक्ट कर रही है मैग्नेटाइजेशन को, मतलब इस तरह से डायरेक्ट कर रही है कि वो हर एक एक्सिस पे लगे, राइट। तो उसको हम बोलते हैं, उस एनर्जी को हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपी एनर्जी। आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को। एनिसोट्रॉपी एनर्जी का मतलब होता है, मान लो तुम्हारे पास ये कोई क्रिस्टल है, राइट, कुछ भी करके मान लो, तो वो एनर्जी इस क्रिस्टल के हर एक एक्सिस पे लगेगी। उन एक्सिस का नाम क्या दूंगी मैं? क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस करके उसका नाम दूंगी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन एक्सिस पे वो एनर्जी लगेगी। तो क्यों लगेगी वो? मतलब वो क्या करेगी? वो एनर्जी मतलब डायरेक्ट करेगी मैग्नेटाइजेशन को कि सारे एक्सिस पे वो लगे। तो उसको हम बोलते हैं एनिसोट्रॉपी एनर्जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने जो चीज़ बात हुई है इस चीज़ की, ये एक्सचेंज इंटरेक्शन से नहीं आई है। इस लाइन को ना भी लिखो तो बेटर है, ठीक है। हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, कुछ क्रिस्टल्स के, एक आयरन ले लिए, एक निकल ले लिए, कोबाल्ट ले लिए, राइट। तो हम देखेंगे अब मैग्नेटाइजेशन किस तरह से हो रही है वहाँ पे। तो हमारे पास डायग्राम्स हम देख पा रहे हैं, ये आयरन के लिए है, ये निकल के लिए, ये कोबाल्ट के लिए है। इस डायरेक्शन में देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। 100 डायरेक्शन, 111 डायरेक्शन एंड 100 111 डायरेक्शन, राइट। सो देखो, अगर आप लोगों ने वो सेकेंड सेमेस्टर में था आपको, मतलब क्यूबिक क्रिस्टल करके, जिसमें था ये 110 डायरेक्शन थे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स की, इतना डीप नहीं जाऊँगी। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आयरन के केस में ये हमारे पास मैग्नेटाइजेशन डायरेक्शन जो है ये ईजी डायरेक्शन है, ईजी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन है 100। अभी दूसरी लाइन देखें तो दूसरी लाइन बहुत ईजी है, मतलब कि इस तरह से ऐसे बनी हुई है। अब तीसरी लाइन कैसे आ रही है? वो बीच में इसको काट रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, राइट। तो ये हार्ड डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटाइजेशन है ये हार्ड वाली है, ठीक है। हम निकल के केस में बात करें तो मैग्नेटाइजेशन आप देख सकते हैं किस तरह से है। कोबाल्ट की सबसे प्यारी है, देखो आराम से जा रही है, ये इजी मैग्नेटाइजेशन, इजी डायरेक्शन है मैग्नेटाइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताइए कि मतलब मैग्नेटाइजेशन बताइए किस तरह से हो रही है क्रिस्टल्स के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लिए फेरो मैग्नेटिक क्रिस्टल में से किसी का बात करें, क्रिस्टल्स की बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। आगे जो ये डायग्राम क्या बताती है? ये डायग्राम बताती है स्पिन को, कि आपके पास जब कभी भी मैग्नेटाइजेशन हुई तो मैग्नेटाइजेशन तो एनिसोट्रॉपी एनर्जी की करती है, उसको मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन की तरफ मूव कर देती है कि तू हर एक क्रिस्टल के एजेस पे जाके लग, ठीक है। ये वो चीज़ है, ठीक है। तो यही चीज़ बात की, द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द क्रिस्टल सीज द क्रिस्टल लैटिस थ्रू ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द स्पिन इंटरेक्ट्स विद ऑर्बिटल मोशन बाय मीन्स ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तो वही बात है, ठीक है। या तो आप जैसे मैंने बताया, आप वैसे भी लिख सकते हो कि मैग्नेटाइजेशन लगी, इससे क्या होगा कि स्पिन जो है वो हमारे पास चेंज इस वजह से होगी, क्योंकि वो मैग्नेटाइजेशन लगी है एनिसोट्रॉपी एनर्जी के कारण, ठीक है। हमने कोबाल्ट का एग्जाम्पल, क्योंकि कोबाल्ट की जो मैग्नेटाइजेशन थी वो बहुत ईजी सी लग रही थी, मतलब यहाँ पे देखो ये भी इजी है, ये भी इजी है, तो कोबाल्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो इन कोबाल्ट द एनिसोट्रॉपी एनर्जी डेंसिटी इज गिवन बाय, तो डेंसिटी किस तरह से दी जाएगी? यू के इज इक्वल्स टू के प्राइम 1 साइन स्क्वायर थीटा के प्राइम 2 साइन 4 ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? ये थीटा है एंगल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, राइट, जो क्या कर रहा है, मेक्स विद हेक्सागोनल, जो कैसे बना है, जो हेक्सागोनल एक्सिस हैं उनकी वजह से ये थीटा मेरे पास बना हुआ है, राइट। क्योंकि हमने कोबाल्ट की बात की, क्योंकि कोबाल्ट क्या है, एक मेरे पास हेक्सागोनल क्रिस्टल है, राइट। सो रूम टेम्परेचर के अंदर जो के डैश वन या के प्राइम 1 की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है, और के 2 प्राइम की वैल्यू इस तरह से होती है, ठीक है। अगर आपने एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है तो कर सकते हो। आगे है आयरन की बात करते हैं कि आयरन भी एक हमारे पास कौन सा है? क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक है। एंड इसमें सेम वही बात करने कि आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी लगेगी वो मैग्नेटाइजेशन को डायरेक्ट करेगी कि तूने क्रिस्टलोग्राफिक क्यूबिक एक्सिस की तरफ जाना है, ऐसे करके, जैसे पीछे बताया था मैंने आपको। एंड द क्यूब एजेस आर द डायरेक्शन ऑफ ईजी मैग्नेटाइजेशन। सो हम
इसमें हम सिर्फ ईजी मैग्नेटाइजेशन, जो ऊपर वाले 100 और ये 100 इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एक 100 एक 110 करके, राइट। सो यहाँ पे क्यूब एजेस जो है डायरेक्शन की इजी मैग्नेटाइजेशन है टू रिप्रेजेंट एनिसोट्रॉपी एनर्जी ऑफ आयरन मैग्नेटाइज्ड इन आर्बिट्ररी डायरेक्शन विद डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो बस वही बात कि जो मैंने आपको पीछे पैराग्राफ बताया ना कि आपके पास जो एनर्जी है वो डायरेक्ट कर रही है मैग्नेटाइजेशन को, तो इसी एक्सिस पे मूव कर, तो आपने वही चीज़ यहाँ फिर से लिखनी है, पर वो बताना अपने क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की पे, ठीक है, वो भी आयरन की। सो डायरेक्शंस जो होंगी आपके पास कोसाइंस की, वो जो डायरेक्शंस क्या क्या है हमारे पास, एक थीटा, सॉरी अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, ये क्या है आपके पास क्यूब एजेस हैं, राइट, ये क्यूब एजेस हैं। और यहाँ पे लिखा है वी आर गाइडेड बाय क्यूबिक सिमेट्री, क्यूबिक सिमेट्री की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन फॉर एनिसोट्रॉपी एनर्जी मस्ट बी इवन पावर ऑफ अल्फ़ा ऑफ आई। तो जो एक्सप्रेशन होगा आपके पास एनिसोट्रॉपी का, उसकी इवन पावर होगी, तो मतलब अल्फ़ा 1 2 3, तो आई ले लो, आई लेके चल लो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अपोजिट एंड ऑफ द क्रिस्टल एक्सिस आर इक्विवेलेंट मैग्नेटिकली एंड इट मस्ट बी इनवेरिएंट अंडर इंटरचेंजेस, सेम होना चाहिए ऑफ द अल्फा ऑफ आई अमंग दैमसेल्व्स। अगर तुम ये गंद नहीं भी लिखना चाहते तो ना लिखो, वैसे भी 4 नंबर का आएगा मेरे को उतना लगता है, अगर 8 नंबर का बनाना तो बना सकते हैं डायग्राम्स को लिख करके। नेक्स्ट है द लोएस्ट ऑर्डर कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइंग द सिमेट्री रिक्वायरमेंट्स। सो अब देखो जो सिमेट्री होगी हमारे पास, राइट, तो वो सिमेट्री किस तरह की होगी आपके पास, जो ये अल्फ़ा 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, अल्फ़ा 3 का स्क्वायर जो होगा, ये वाली सिमेट्री हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये यूनिटी के बराबर होती है, और ये सिमेट्री जो होती है ये एनिसोट्रॉपी को डिफाइन नहीं कर सकती। तो हम अगली सिमेट्री देखना शुरू करेंगे, ये वाली सिमेट्री हमारे पास एनिसोट्रॉपी को डिफाइन कर सकती है। सो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन लेते हैं 4 डिग्री का, तो 4 डिग्री के लिए डिफाइन कर सकता है, एंड 6 डिग्री का भी डिफाइन कर सकता है। सो इसी कारण जो यूके की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम क्या भर देंगे, ये वाली वैल्यू भर देंगे इसके अंदर, प्लस K2 और साइन 4 थीटा के लिए ये वाला, यानी एक ये वाली सिमेट्री चल पड़ेगी और एक वाली सिमेट्री चल पड़ेगी, ये वाली सिमेट्री नहीं चलेगी, ठीक है। सो रूम टेम्परेचर के अंदर सेम आयरन का कितना है, वो 4.2 करके आया और ये 1.5 करके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एनिसोट्रॉपी एनर्जी। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो थोड़ा और इम्प्रूव करूँगी अपने समझाने के तरीक़ों को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं और नई वीडियोस में बनाऊंगी, मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी, मतलब पेपर से पहले ही बनाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल मैं खुद से पढ़ रही हूँ तो सोच रही हूँ पहले खुद पे फोकस कर लूँ, फिर यूट्यूब पे वीडियो डालूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे हेल्थी एंड स्टे हैप्पी, बाय।